अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 6 का यूनिट नंबर 4 करेंगे, वॉयलेंट नेचर, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूरिकेन मैथ्यू स्ट्राइक्स हैती। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा। ह्यूरिकेन क्या होता है? ह्यूरिकेन एक तूफ़ान होता है जो से हवा में जब बहुत तेज़ चलने लगती है तो उसको, और उससे जो तूफ़ान बनता है तो उसको ह्यूरिकेन कहा जाता है। और मैथ्यू जो है उस तूफ़ान का नाम रखा गया था, और ये नाम उससे मैथ्यू किसने दिया था? मेट्रोलॉजिस्ट ने दिया था, जो कि वेदर रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं और वेदर को एग्जामिन करते हैं कि किस तरफ कौन सा मौसम और किस तरह का मौसम हो रहा है। तो उन लोगों ने इस हवा से बनने वाले तूफ़ान का नाम क्या रखा था? मैथ्यू रखा था। और इसने किसको हिट किया था? हैती। हैती कहाँ है? हैती जो है वो कैरिबियन सी के पास है। ये कैरिबियन सी के आसपास जो आइलैंड है वहाँ पर एक कंट्री है हैती, उसका नाम है। ठीक है। अक्टूबर 4, 2016 को ह्यूरिकेन मैथी जो है वो स्वेप्ट थ्रू हैती, यानी वो पूरी बहुत तेज़ी से, कहाँ हवा बहुत तेज़ी से चलना स्टार्ट होती है, कहाँ पर? हैती में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेप्ट मतलब वहाँ पे वाइप्ड आउट यानी पूरी तबाही फैल जाती है, जिसमें कितने लोग मारे जाते हैं? 800 लोग मारे जाते हैं और थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है वो बेघर हो जाते हैं। और वो कहाँ रहने पर मजबूर हो जाते हैं? टेम्प्रेरी शेल्टर्स, यानी आसपास की जो उन्हें जो भी जगह मिलती है, जो प्रोटेक्शन के लिए मिलती है, वहाँ पर वो रह रहे होते हैं, क्योंकि अपने घर से, उनके घर की हवा की वजह से, क्या तूफ़ान की वजह से टूट गए होते हैं, डैमेज हो गए होते हैं। और जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस तूफ़ान को कौन सी कैटेगरी में रखा था? 4th कैटेगरी का ये तूफ़ान था, क्योंकि वो बताते हैं ना कितना तेज़ था। तो ये कौन सी कैटेगरी का तूफ़ान था? जैसे 1st, 2nd, 3rd कैटेगरी होती है, तो ये 4th कैटेगरी का तूफ़ान था और बहुत तेज़ तूफ़ान था, और जिसमें 230 किलोमीटर्स की स्पीड से जो है वो हवाएं चल रही थी, पर आवर की स्पीड से। 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रही थी? बहुत तेज़ बारिशें भी हुई थी और सैलाब भी आया था, जिसकी वजह से बहुत मैसिव डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बहुत ज़बरदस्त तबाही हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स और जो पुल वगैरह होते हैं ये सब आ जाते हैं। देखिए, ब्रिजेस वगैरह उनको बहुत नुकसान पहुंचा था, घरों को भी नुकसान पहुंचा था, और जो लोगों ने अनाज उगाए हुए थे उनको भी हवा से, जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें टूट जाती हैं तो प्लांट्स भी क्या हो गए थे? डैमेज हो गए थे। ठीक है। फ्लड भी आ गया था और दूसरी हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ वाटर प्रोन डिजीज़। और जो पानी खड़ा रहता है तो उसमें कंटामिनेट हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उससे बीमारी फैलने का भी खतरा होता है। तो ये खतरा भी वहाँ पर मौजूद था। और इससे पहले 2016 से पहले 2010 में उसी जगह पर, यानी हैती में जो है अर्थक्वेक आया था, और वहाँ पर अर्थक्वेक के बाद जो है, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है? फॉलोइंग, उसके साथ अर्थक्वेक के फ़ौरन बाद ही वहाँ पर कॉलेरा की वबा भी फैल गई थी। कब? 2010 में। और 2016 में उसके बाद क्या आ गया? वहाँ पर तूफान हो गया। अभी ये लोग अर्थक्वेक से उभरे नहीं थे, रिकवर नहीं हुए थे सही तरीके से, क्योंकि अर्थक्वेक में भी आपको पता है बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, और अर्थक्वेक के फ़ौरन बाद इनको कॉलेरा जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा था, वहाँ पे फैल गई थी कि 2016 में, यानी 6 साल बाद वहाँ पे क्या होता है? तूफ़ान आ जाता है। ठीक है। अब इस तूफ़ान की नीचे रिपोर्ट दी जा रही है, सारी डिटेल्स बताए जा रहे हैं कि 2.1 मिलियन, तकरीबन 21 लाख पीपल जो है वो इफेक्टेड थे, जिसमें से 6 लाख बच्चे थे। उन 21 लाख में से 6 लाख कौन थे? बच्चे शामिल थे, जो इस तूफ़ान से के ज़ेर असर थे, यानी उन पर इसका असर पड़ा था। विद 1.4 मिलियन इन नीड ऑफ इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन। अच्छा, फ़ौरन से जो है, जिसमें क्या थी, लोगों को हेल्प की ज़रूरत थी, उनमें से कितने लोग थे? 14 लाख लोगों को फ़ौरन हेल्प की ज़रूरत थी, ह्यूमन असिस्टेंस की ज़रूरत थी, इंसानी मदद की ज़रूरत थी। वाइल मैनी डिस्प्लेस पीपल फाउंड शेल्टर इन सर्वाइविंग हाउसेस, और जिनके घर टूट चुके थे, यानी जो घर बेघर हो गए थे, तो वो उन घरों में रह रहे थे जो कि सही थे। ठीक है। तो वहाँ पर वो सर्वाइव कर रहे थे, टेम्प्रेरी तौर पर वहाँ पर रुके हुए थे। द मेजॉरिटी ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल रेजिडेंट्स वर फोर्स्ड टू स्लीप इन द ओपन और इन टेम्प्रेरी इमरजेंसी शेल्टर्स। ठीक है। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? इन डैमेज एट रिस्क। ठीक है। या अनसेफ थे लोग, जो अनसेफ थे वो क्या थे? ज़्यादातर लोगों को मजबूर किया गया था कि वो ओपनली कहीं भी उन्हें जगह मिलती है तो वहाँ पर सो जाएं, या तो उन्हें कहीं शेल्टर मिल जाता है, कोई जगह मिल जाती है रहने के लिए, तो वहाँ पर टेम्प्रेरी रहने के लिए वो चले जाएँ। ये बात जो है उनसे कही गई थी। मेसिडियन सेंट फ्रंटियर्स का मतलब है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इन फ्रेंच। ठीक है। ये इसका मतलब है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? MSF है। ठीक है। ये इसकी एब्रीवेशन है MS, और इसका जो है आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है? मेसिडियन सेंट फ्रंटियर्स, जिसको इंग्लिश में कहा, फ्रेंच में कहा, क्या कहते हैं? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसका मतलब ये है। ठीक है। मेसिडियन सेंट फ्रंटियर्स जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब क्या है? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? MSF है। इट इज़ एन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली तौर पे, बैन अवी तौर पे, विच ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, जिसकी बुनियाद कहाँ पड़ी थी? फ्रांस में पड़ी थी। इट इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स
एड प्रोजेक्ट्स। ये क्यों मशहूर है ये ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों की मदद करती हैं। जहाँ पर वॉर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स यानी जहाँ पर जंगें चल रही हैं वहाँ पर भी ये लोग जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। और उन कंट्रीज़ में भी जाते हैं जहाँ पे वबाएँ बीमारियाँ फैल जाती हैं। जैसे कि आपको पता है कोरोना आ गया था, जैसे कि कोई मलेरिया फैल जाता है सडन किसी इलाके में, तो ये लोग क्या कर रहे थे, लोगों की हेल्प करते थे। एंड नेचुरल डिजास्टर्स लाइक दिस वन, और जिस तरह का यहाँ पर हैती में आया था, यहाँ पर भी ये लोग हेल्प करने के लिए गए थे। दिस MSF न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन शीट, ये जो ऊपर आपको जितनी भी डिटेल बताई गई है, ये सारी एक शीट थी जिसमें सब कुछ बताया गया था कि किस तरह उन्होंने क्या क्या वहाँ पे हुआ था और किस तरह उन्होंने लोगों की मदद की थी जो कि इस तूफ़ान से जो अफेक्टेड थे। ठीक है, उनकी मदद इन लोगों ने MSF ने की थी। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।